हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए आज देखते हैं कि ऑपरेटर ने कहाँ-कहाँ रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया और हमने कहाँ-कहाँ आज अपनी पोजीशन बनाई। तो आज के चार्ट में सबसे पहले ये देखते हैं कि मैंने आपसे प्रीवियस डे में कहा था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है 52,585 के ऊपर तो हम सेलिंग साइड ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। पर मार्केट उससे थोड़ा-सा पॉइंट नीचे ओपन होता है लेकिन जाता सेलिंग साइड ही है। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले कि मैंने ये सेलिंग साइड का जो मॉर्निंग व्यू बताया था उसका क्या लॉजिक था। तो उसका लॉजिक ये था कि प्रीवियस डे मार्केट में ऊपर कहीं भी एसएल अवेलेबल नहीं थे। जो भी एसएल अवेलेबल थे वो यहाँ नीचे एसएल अवेलेबल थे 52,000 के। इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि मॉर्निंग ट्रेड में अगर मार्केट इसके लेवल के ऊपर ओपन होता है तो हम सेलिंग साइड ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ मार्केट में आप एक बात ध्यान से सुनिए कि ज़रूरी नहीं है कि हम बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लें या निफ्टी 50 में ही ट्रेड लें। हमारी ट्रेड जिस इंडेक्स में बढ़िया बनेगी हम उस इंडेक्स में ट्रेड करेंगे। जैसे कि आज बैंक निफ्टी में इतनी ट्रेड नहीं बनी है क्योंकि बैंक निफ्टी आज पूरे दिन रेंज सा ही रहा है। लेकिन जो हमारी ट्रेड है वो निफ्टी 50 में ज़्यादा बनी है। तो अब चलिए एक-एक करके लॉजिक देखते हैं कि हमारी ट्रेड आज सेटअप कहाँ-कहाँ बना है। तो अब निफ्टी 50 के चार्ट पर फोकस करते हैं क्योंकि निफ्टी 50 में एकदम प्रॉपर ट्रेड बनी है। अब देखिए यहाँ मार्केट में दोनों इंडेक्स ओपन होते ही सेलिंग साइड मूव देना शुरू कर देते हैं। यानी कि ओपन होते ही नीचे आना स्टार्ट कर देते हैं और फिर एक लेवल पर आकर यहाँ सपोर्ट दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ निफ्टी 50 9:55 पे 3:10 की कैंडल का सपोर्ट दिखा रहा है यहाँ निफ्टी 50। अब यहाँ निफ्टी 50 9:55 पे सपोर्ट दिखाता है और एक पुल बैक देता है बाइंग साइड डायरेक्शन में। तो यहाँ बाइंग साइड डायरेक्शन में ये पुल बैक दिखाने का मार्केट का क्या लॉजिक है? तो देखिए जब यहाँ निफ्टी 50 ओपन होते ही नीचे आता है तो अपनी क्लोजिंग प्राइस को भी ब्रेक करके नीचे आता है और ऐसा ही सेम बैंक निफ्टी करता है। अपनी क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करते हुए तुरंत नीचे आता चला जाता है। तो जैसे ही ये दोनों इंडेक्स अपनी प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे भर-भर के सेलर अपनी सेलिंग साइड पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जब ये दोनों इंडेक्स में प्रीवियस डे क्लोजिंग ब्रेक होगी तो यहाँ पे सेलर अपनी सेलिंग साइड पोजीशन बनाएंगे और ऊपर से मार्केट खुलते ही नीचे आ रहा है तो यहाँ पे ये दोनों चीज देख के यहाँ पे सेलर अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है और एक पुल बैक देता है ताकि यहाँ पे जो वीक सेलर है वो यहाँ पे एग्जिट कर सके। तो मार्केट यहाँ पे वीक सेलर को एग्जिट कराने के लिए ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है और इस कैंडल से डरकर जैसे ही उनका प्रॉफिट लॉस में थोड़ा कन्वर्ट होता है तो वो अपनी पोजीशन ऐसे एग्जिट कर जाते हैं। अब क्योंकि मार्केट को और नीचे जाना था इसलिए यहाँ से पुल बैक दिखाया और वीक हैंड को बाहर निकाला यानी कि वीक सेलर को बाहर निकाला और फिर से सेलिंग साइड मूव कंटिन्यू करते हुए नीचे आ जाता है। अब जब यहाँ निफ्टी 50 सेलिंग साइड मूव देते हुए नीचे आ जाता है 10-20 पर तो अपने प्रीवियस डे में 1:55 का जो लो है उधर सपोर्ट दिखाता है। यानी कि अब यहाँ पे निफ्टी 50 क्या करता है कि इस लो पर यहाँ पे नीचे एसएल कंफर्म करता है कि मार्केट में यहाँ इस लो के नीचे एसएल अवेलेबल है और फिर से यहाँ पे एक पुल बैक देके ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चलता है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि मार्केट में ऊपर तो एसएल अवेलेबल है नहीं और नीचे एसएल अवेलेबल है और प्लस मार्केट ने एसएल कंफर्म भी कर दिए हैं कि हाँ यहाँ मार्केट में नीचे एसएल अवेलेबल है। तो अब हमें क्या करना है, अपनी कंफर्मेशन का वेट करना है और सेलिंग साइड पोजीशन बनानी है। अब अगर हमको यहाँ पे सेलिंग साइड पोजीशन बनानी है तो एक कंफर्मेशन का वेट करना होगा। तो अब अगर आपने यहाँ ध्यान दिया हो तो एक चीज नोटिस करने वाली है कि मार्केट यहाँ पे 10-20 की कैंडल के बाद ही क्यों फॉल नहीं किया। मार्केट यहाँ से नीचे भी तो फॉल कर सकता था, वो इतनी देर बाद फॉल क्यों किया? तो इसका लॉजिक है कि यहाँ पे सेम सिनेरियो क्रिएट हो जाता जैसे कि मार्केट ने यहाँ 9:55 पे किया है। मार्केट ने सपोर्ट दिखाई देन ऊपर गया और नीचे डाउन साइड फॉल कर गया। ऐसे ही मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाई और ऊपर गया और नीचे फॉल कर जाता। तो इसलिए मार्केट ने यहाँ पे ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट चार्ट रिपीट कर देता और मार्केट में यहाँ सिनेरियो सेम हो जाता। तो अब यहाँ मार्केट कैसे रिएक्ट करता है? मार्केट यहाँ पे एक नया प्राइजेशन बनाता है ऊपर जाके। तो देखिए यहाँ पे अब मार्केट ऊपर जाता है और एक नया प्राइजेशन बनाता है। यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस दिखाता है। यानी कि एक बार यहाँ पे 11 बजे मार्केट रेजिस्टेंस लेता है और दूसरी बार उसी लेवल से 11:40 पर रेजिस्टेंस लेता है ताकि एक नया प्राइजेशन क्रिएट हो सके। देन उसके बाद मार्केट यहाँ नीचे के एसएल हंट करता है। तो अब ये इन फ्यूचर के लिए यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि ये चीज सिनेरियो मार्केट ने क्यों क्रिएट किया, इसको ध्यान रखिएगा, ये आगे काम आएगा मार्केट में। तो अब देखिए मार्केट जब यहाँ 12-20 पे नीचे के एसएल हंट करते हुए नीचे आ जाता है तो अब एक बात यहाँ ध्यान से नोटिस कीजिए कि मार्केट फिर से यहाँ पे प्रीवियस डे के 1 बजे के लो से सपोर्ट ले जाता है
और वहाँ के एसएल कंफर्म कर देता है। यानी कि देखिए वही सिनेरियो मार्केट फिर से रिपीट करता है और नीचे एसएल अवेलेबल हैं वो फिर से कंफर्म करता है। अब जब मार्केट इन वाले एसएलओ को कंफर्म कर लेता है तो इन एसएलओ को खाने मार्केट 1:35 पे आता है। यानी कि मार्केट 1:35 कैंडल में ये सारे एसएल नीचे के हंट कर देता है। लेकिन अब मार्केट में यहाँ नीचे एसएल अवेलेबल नहीं है, पर मार्केट में ऊपर एसएल अवेलेबल हो जाते हैं। आइए बताता हूँ कैसे। मैंने आपसे कहा था कि इस वाले लेवल को आप ध्यान रखिएगा कि मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने सेम सिनेरियो किया है एक बार फिर से। मार्केट ने दो बार यहाँ पे एक ही लेवल से रेजिस्टेंस दिखाता है। ऐसा ही सेम मार्केट इधर रेजिस्टेंस दिखाता है। यानी कि मार्केट यहाँ पे एसएल क्रिएट करवा रहा है जानबूझ के कि मार्केट में यहाँ पे शॉर्ट कीजिए। तो यहाँ पे मार्केट में जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया होगा वो लोग प्रॉफिट में होंगे और जिन सेलरों ने यहाँ शॉर्ट किया होगा वो सेलर प्रॉफिट में होंगे। तो उनके एसएल अब किस लेवल के ऊपर होंगे? यहाँ इस लेवल के ऊपर और यहाँ इस लेवल के ऊपर। तो मार्केट अब क्या करेगा? मार्केट इन ही वाले सेलरों के एसएल हंट करते हुए ऊपर आ जाएगा। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि मार्केट ऊपर वाले ही एसएल हंट करने वाला है? तो उसके लिए मार्केट में यहाँ 1:50 के लिए रेड कैंडल आती है। मार्केट में ये रेड कैंडल बताती है कि अब मार्केट यहाँ ऊपर के एसएल हंट करने जा रहा है। तो ये मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि आपको कंफर्मेशन कैसे लेनी होती है कि मार्केट यहाँ हंट करने वाला है एसएल या नहीं। तो अब जब मार्केट यहाँ पे ये इस लेवल के ऊपर के एसएल हंट करते हुए ऊपर चलता जाता है, तो अब मार्केट फिर से यहाँ पे इस लेवल पे आता है। लेकिन मार्केट इस लेवल के ऊपर के एसएल नहीं खा पाता। क्यों? क्योंकि मार्केट के पास यहाँ समय नहीं होता है, क्योंकि 3 तो वैसे ही बज चुके हैं। तो ये मार्केट अब क्या है, नेक्स्ट डे के लिए एसएल यहाँ पे छोड़ जाता है। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ओपन होते ही इन एसएलओ को हंट करे, या फिर मार्केट हो सकता है कि पहले यहाँ से थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाए देन उसके बाद यहाँ एसएल हंट करे। अब यहाँ लास्ट में मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि हो सकता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मार्केट वन साइडेड मूव दे। अब वन साइडेड मूव का मीन्स तो आप जानते हैं कि या तो हो सकता है मार्केट ऊपर ही चलता चला जाए या मार्केट नीचे ही चलता चला जाए। और एक दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि मार्केट कल पूरे दिन या तो साइडवेज ही रिएक्ट करे। इन दो सिनेरियो में मार्केट तीसरा सिनेरियो नहीं करेगा। मार्केट या तो वन साइडेड मूव ही देगा या फिर मार्केट रेंज होगा। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया हो। तो ऐसे ही मोर वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को।